अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रात को काम से वापस आता तो घर वाले मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मेरे कान भर देते। एक दिन तंग आकर मैंने बीवी से 4 माह का बच्चा छीना और इसे मैके छोड़ आया। इसके जाने के बाद मुझे घर में कोई पानी तक न पहुँचता। आखिर एक दिन मैं उसे वापस लेने चला गया। जब मैं इसके दरवाज़े पर पहुँचा तो आगे देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आगे मेरी बीवी। मैंने इसको 4 माह का बच्चा छीन लिया और इसे मैं के छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज़-रोज़ के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, मुझे ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी रहती हो। इसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हँसाने वाला नहीं था। वहाँ मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी फ़ीडर देकर सुलाया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या करना पड़ा, मैं तफ़सील में जानना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फ़ीडर को साफ़ पानी से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया। फ़ीडर को उबाला, फिर दूध पिलाने के लिए पानी नीम गर्म किया और इसमें पाउडर डालकर तब कहीं जाकर एक फ़ीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं इसे कंधे से लगाकर थपका रहा था ताकि दूध हज़म हो सके। फिर इसका पैम्पर तब्दील करने के लिए उसे लिटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पखाना किया हुआ है। इसे बाथरूम ले जाकर साफ़ करके वापस आया तो इसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल उठाने के लिए लपका। खैर, इसको दूसरा पैम्पर लगा दिया और बाजू में झुलाकर सुलाने लगा। दूध उबालकर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन आटा आटा भी तो दूध अभी गूँदना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ऑन का बटन ही दबाना है। लेकिन ज़रा बेड से बिखरा हुआ बखेरा तो उठा लूँ। पैम्पर, दवाएं, खिलौने, फीडर्स, शीट्स की इनकी मखसूस जगहों पर रखा और सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। अभी शर्ट्स प्रेस की ही थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने इसको छोट झूले में डाला और झूला झुलाकर सुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और रेस्टोरेंट पर कॉल करके ऑर्डर खाना डिलीवर किया। आधे घंटे बाद खाना आ गया। मैंने बड़े-बड़े निवालों में खाना ख़त्म करके, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग गया तो खाना यहीं पड़ा रह जाएगा। गर्म करने का टाइम चाहिए। मुश्किल भी मुझे उकताहट हो रही थी। घड़ी 11 बजा चुकी थी। मैं बिस्तर पर ढह-सा गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो। मैं उड़कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी से मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लाया। मैं इसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। बिजली 12 बजे आई और मैं फ़ौरन सो ही गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। इसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और इसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। इसके बाद बेटा कब जागा, कब रोता रहा, मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब 8 बजे आँख खुली तो वो रो ही रहा था और इसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट में जज़्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। नहीं, किस पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सॉस पैन में दूध उंडेला और सोचने लगा, कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ़ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो ना थे जिसके लिए मैंने नौकरानी रख दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, इसको थकान से चूर करने के लिए। लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती। मैं उदास होता तो मुझे हँसाती और मेरी दिलजोई करती। मैं कारोबारी मामलात में कशमकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बंधाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबलकर शेल्फ़ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता-आहिस्ता शेल्फ़ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह! तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन-सा पार्ट ढाया तुमने? वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंज़िया जुमलों पर आँसू बहाती होगी, पर मैं ज़ालिम इंसान ने परवाह नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदल लेती। मेरे चेहरे पर झुक जाती। आई लव यू।
तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता और इसरार करने लगता, नहीं, आई लव यू टू बोलें। मुझे शरारतें अच्छी लगने लगीं। सुबह 10 बज रहे थे और काम पर नींद पूरी ना होने की वजह से मैंने छुट्टी मारी और वो सब अपने-अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप भी देना गवारा ना किया। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी इन रास्तों पर दौड़ा दी, जो मुझे सायरा की तरफ लेकर जाने वाले थे। वहाँ पहुँचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके मेरे साथ चली आई। शादीशुदा हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सबका हक़ आप पर है, सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन माँ-बाप के बाद सबसे ज़्यादा हक़ आप पर आपकी बीवी का है। इसको टाइम दें, इससे पूछें, इसकी दिलजोई करें। मैं सारा दिन बग़ैर मज़दूरी के, बिना लालच के आपके आपके बच्चों की, आपके माँ-बाप की वो खिदमत करती रहती है और बदले में इसे क्या मिलता है, ये सब आप जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।